नमः संस्कृताय मित्रों। आइए आज हम अभिज्ञान शाकुंतलम का पाँचवां अंक यानी जो पंचम अंक है इसके बारे में विस्तार पूर्वक समझेंगे। आपको देखिए क्या समझना है कि पाँचवें अंक में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, तो उन चीज़ों को आपको समझ लेना है। यहीं से जो है प्रश्न बनते हैं, तो आप आसानी पूर्वक कर पाएंगे अगर जो है पंचम अंक को ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए चतुर्थ अंक में क्या हुआ था, पहले आपको ये जानना है कि फूल चुनती प्रियम्बदा और अनसुईया जो है इनका जो है वृत्तांत शुरू में आता है, इसके बाद लास्ट में क्या होता है ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझ लीजिए। देखिए यहाँ से समझा देता हूँ आपको, ध्यानपूर्वक आप समझ लीजिए। इतना समझिए, कन्या तो सचमुच ही पराई संपत्ति होती, क्योंकि कन्या को यानी किसी भी लड़की की कहीं ना कहीं तो शादी होगी। तो वही जो है जो काश्यप ऋषि हैं, जिन्हें कंड भी कहते हैं, ये पूछा जाता है कि काश्यप कौन है और कंड कौन, तो उनका एक ही नाम है, ठीक है। तो उनको देखिए बता रहे हैं संपत्ति होती है। तो हर पिता की एक इच्छा होती है कि हमारी लड़की की जो शादी हो वो एक अच्छे लड़का के साथ हो। तो इसीलिए जो है कंड यानी काश्यप ऋषि जब शाकुंतला अपने माता पिता से बताई नहीं, स्वयं जो है गंधर्व विवाह कर ली, इसीलिए उसके पिता जो है राजी हो गए थे। ताकि क्योंकि उसने जो है अपने अनुरूप, आपको श्लोक हम बताएं चतुर्थक हमने पढ़ा डाला है पूरा, तो वहाँ से अगर देखेंगे उसमें इसीलिए उनके पिता जो है कंड जो है उसे कुछ गलत नहीं कहे हैं, क्योंकि वह अपने अनुरूप वर को वर्ण की हुई थी, यानी उसी के अनुरूप। अब ये नहीं कि शाकुंतला कुछ कर रही है और दुष्यंत राजा कुछ कर रहे हैं, तो अपने अनुरूप ही वर को उसने चुना था, क्योंकि एक राजा भी था, क्षत्रिय था, ठीक है। आज उसको भेज कर मैं जो है कृतकार्य हुआ हूँ, वह ये कह रहे हैं कंड ऋषि, ठीक है। उसे इस प्रकार भेज कर आज मेरा मन वैसे ही निश्चिंत सा हो गया है जैसे किसी धरोहर को लौटा देने पर। देखिए अगर आप किसी से पैसा ले लेते हैं तो आपके मन में थोड़ा भाव चलते रहते हैं कि कब उसका हम पैसा लौटाएंगे, कैसे पैसा पाएंगे, ये चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो वही जो है अब एक कन्या भी एक पराई धन संपत्ति बताई गई है। तो कन्या को यानी उसके पति घर, ठीक है, उसके पति घर भेज कर जो है आज मेरा जो है मन क्या है, बिल्कुल जो है निश्चिंत सा हो गया। बिल्कुल जो है मान लेते हैं कि कन्या को भेजने के बाद कंड का जो मन था वो बिल्कुल सुखी हो गया था, ठीक है। लेकिन जब कन्या विदा होती है तो वही आप देखे होंगे कि जब काश्यप उनका जो है यानी कंड ऋषि का जो गला है वो रुद्ध हो जाता है, क्योंकि पिता जो होता है वो अंदर ही अंदर आंसुओं में जो है विलप्त हो जाता है। आइए अब हम पाँचवां अंक जो है पढ़ते हैं यहाँ से। इस प्रकार देखिए, इस प्रकार सब जाते हैं, पर्दा गिर जाता है। अब आइए देखिए हम जो है, क्योंकि ये नाटक है, ध्यानपूर्वक समझिए, ये नाटक है, नाटक की तरह इसे सुनना है, नाटक की तरह करना है, ठीक है। और अगर हमें कुछ टाइम मिला तो हमें एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें से जो है कुछ पात्रों को लेकर और ये नाटक की तरह जो है आपको दिखाने का पूरा प्रयास करेंगे, ताकि जो है अभिज्ञान शाकुंतलम का जो भी पैराग्राफ है पूरे नाटक में वो आपके दिमाग में चला जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम है क्या, ठीक है। आइए देखिए पंचम अंक की घटनाएं समझ लीजिए। पंचम अंक में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं। राजा आसन पर विराजमान है और साथ ही विदूषक उसके साथ बैठा हुआ है। विदूषक देखिए, अब ध्यान से आप समझिए, इस तरह से अगर मैं लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं है। आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए कि कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चलूँगा, ठीक है। तो विदूषक जो है कान लगाकर वयस्क यानी कि सुनो, संगीतशाला की ओर कान लगाकर सुनो, तो कोई बड़े ही मधुर स्वर में लय और तान सहित सुंदर गीत गा रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो साक्षात महारानी हंसपतिका सुर संधान कर रही हूँ। क्योंकि जो हंसपतिका थी भैया, हंसपतिका, ये इसे नोट कर लीजिए, हंसपतिका थी जो वो सुर संधान यानी जो है गाना बजाना उन्हें अच्छी प्रकार से आता था, ठीक है। राजा, तुम चुप रहो तो मैं सुनूं। राजा कहता है भाई, क्योंकि अगर उसकी पत्नी है तो हम, अगर आपकी कोई पत्नी है तो आप उससे भली भांति जो है परिचित रहेंगे कि वो कैसी है, किससे बात करती है, ये चीज़ आपको पता रहेगा। तो वही राजा कह रहा है कि तुम चुप रहो थोड़ा, मैं जो है समझ के बताता हूँ कि किसकी आवाज़ है, ठीक है। राजा कहता है तुम चुप रहो तो मैं सुनूं। नेपथ्य में गीत आती है कि मधु के लोभी उगे मदह कर, नए नए मधु के लोभ में एक ही बार में मधुर मंजरी रसाल की, चूम गए तुम कमल कोश में निवास करने वाले ओ मधुकर, क्यों तुमने मुझको
मुझको विसार दिया। जब जब देखे होंगे कि जब शाकुंतला से राजा दुष्यंत प्रेम कर रहे थे, तो उसी समय जो है भैया एक भौरा आता है और शाकुंतला के ओंठों का चुंबन करता है। तो राजा दुष्यंत को चिढ़न होती है कि यार मैं एक राजा होते हुए इसके ओंठों का चुंबन नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो है ये भौरा, तो फिर उसी भौरे को राजा दुष्यंत मारते हैं। अब देखिए, आप सब समझते होंगे कि अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या प्यार करते हैं, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति जो है उसके प्रेम पर पड़ता है या उससे प्रेम करता है, तो आपको बुरा लगेगा। तो वही राजा दुष्यंत है, क्योंकि वो जो भौरा था वो शाकुंतला के बार बार ओंठों का चुम्बन कर रहा था, इसलिए जो है उसे बुरा लगा। आइए अगला समझते हैं क्या हुआ। इस घटनाओं को आपको ध्यान देना है, कौन कौन सी घटनाएं होती, यही पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। राजा कहता है, वाह, इस राग में किस प्रकार की प्रेम की धारा बहती है। जैसे कि देखिए, सूत्रधार की पत्नी कौन थी? सूत्रधार की पत्नी नटी थी। तो नटी ने भी जब सूत्रधार कहे कि आओ प्रिया हम आपस में कुछ गीत करते हैं, कोई गाना गाते हैं, तो कहे क्या बोली? ईस देश चुंबितानी भ्रमरे सुकुमार के सर शिखानी। अगर आप बीए में हैं तो इस श्लोक को जरूर याद कर लीजिए, ये 100% आता है, हर बार आता है, ठीक है। ईस देश चुंबिता, शायद तीसरा श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, प्रथम अंक का, देखना आप मिल जाएगा, ठीक है। ईस देश चुंबितानी भ्रमरे सुकुमार के सर शिखानी अवतंसयन्ति दयमाना प्रमदा शिरीष कुसुमानी। अब जो सूत्रधार है वो कहता है, वाह क्या तुमने गीत गाया है, मेरा तो दिल ही जीत लियो तुम। तो अरे मुझे तो अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी ही भूल गई, अब क्या करना है इसके बाद? तो वो नटी कहती है सूत्रधार से, क्योंकि वो उसका पति था, जैसा आपने कहा वैसा ही मैंने गीत गा दिया, अरे मैं तुम्हारे गीत में जो है फंस गया, इसलिए थोड़ा अब देखिए, राजा वाह कहता है, इस गीत में किस प्रकार की प्रेम की धारा बहने लगती है विदूषक, किंतु इस गीत में जो व्यंग निहित है उसको भी समझने का प्रयास किया है आपने? राजा मुस्कुराते हुए, हाँ मैंने राजा कहता है, हाँ मैं समझ गया हूँ। महारानी से मैंने केवल एक बार ही प्रणय निवेदन किया, क्योंकि आजकल मैं देवी वसुमती से प्रेम करने लगा हूँ। क्योंकि देखिए, राजा जो होते हैं वो एक पर डिपेंड नहीं रहते भैया। अब वही आज घटनाएं हो रही हैं, लगभग मान सकते हैं। तो राजा जो है पहले जो है हंस पतिका से प्रेम करते थे, फिर एक दूसरी शादी करे वसुमती। तो अगर आपसे पूछे कि वसुमती किसकी पत्नी है, तो राजा दुष्यंत की है, और हंस पतिका और शाकुंतला, यानी कि भैया 3 विवाह कर लिया राजा दुष्यंत ने। बात समझ रहे हैं? तो प्रेम करने लगा हूँ, उसी को आधार बनाकर यह गीत गाया जा रहा है। सखे माधव्य, हे सखे, हे साथी, तुम हंस पतिका के पास जाकर मेरी ओर से कहना कि आज जो तुमने बहुत ही मीठी चुटकी ली है, तो उपालंभ में बहुत ही निपुण हो, यानी तुम जो है गाने बजाने में जो है बहुत ही अच्छी हो। विदूषक कहता उठकर, जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं तो वैसा कहूँगा। किंतु मित्र, जिस प्रकार अप्सराओं के हाथों में पढ़कर बड़े बड़े वैरागी जन और ऋषि भी नहीं छूट पाते हैं, वैसे ही जब वे अपनी दासियों से मेरी चोटी पकड़वाकर मुझे पीटने लगेगी, तो उस समय उनसे छुटकारा पाना मेरे लिए कठिन हो जाएगा। राजा कहता है, जाओ संदेश लेकर मेरा जरा चतुराई से काम लेना। देखिए, जो अप्सराएं होती हैं, इंद्र की अप्सराएं, जब कोई ऋषि धरती पर बहुत ही यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करने लगता है, तो इंद्र को अपनी जो है शासन की जो है चिंता सताने लगती है कि ये हमसे छिन न जाए। तो उस, जैसे कि आपने देखा विश्वामित्र को मेनका नाम की अप्सरा को भेजा गया था इंद्र के द्वारा कि जाओ इसकी जो है तप को भंग करो, तभी उससे जो है उनके आपसी संबंध से जो है शाकुंतला का जन्म होता है। राजा कहता है, जाओ तुम देखकर जरा चतुराई से काम लेना। आप देखिए अगला पैराग्राफ इधर। विदूषक, दूसरा और कोई उपाय तो नहीं है, जाना ही पड़ेगा। विदूषक चला जाता है। राजा मन ही मन, मेरे सभी निकट संबंधी यही मेरे पास ही हैं, फिर इस बात को सुनकर न जाने मेरा मन जो है अनमना सा क्यों हो जा रहा है, अथवा सुंदर सुंदर वस्तुओं को देखकर और मीठे मीठे शब्द सुनकर जब मुझनिन भी, यानी मुझको भी जो है मनमने से हो जाए, अनमने से हो जाए, तब फिर भी यही समझना चाहिए कि उनके मन में पिछले जन्म के प्रेमियों के जो संस्कार बैठे हुए हैं वे ही अपने आप जाग उठे होंगे। राजा यह सोचकर व्याकुल हो उठता है और दृश्य का परिवर्तन होता है। ठीक है,
उसी समय कंचुकी प्रविष्ट होता है। कंचुकी के जो है, अब देखिए ये हम सामान्य परिचय में सब बताएं, कंचुकी कौन है, विदूषक कौन है, माधव कौन है, राजा का भ्रत, ये सब चीज़ें हम बता चुके हैं। आप वहाँ देखेंगे सामान्य परिचय में, तो आपको ये कहानी बिल्कुल आसानी पूर्वक समझ में आएगी। ठीक है, उसी समय कंचुकी प्रविष्ट होता है। कंचुकी कहता है, वाह मेरी भी यह क्या दशा हो चली है, जिसे वेद की झड़ी को कभी रनिवास के द्वारपाल का नियम मानकर हाथ में लिए रहा करता था, वहीं अब इस वृद्धावस्था में मेरे लड़खड़ाते पैरों के लिए बड़ा आश्रय जो है बन गई है। यह तो ठीक ही है कि महाराज को धर्म कार्य करना चाहिए। इस समय वे अभी अभी न्यायासन से उठकर गए हैं, लेकिन कष्ट देने के लिए वे कंड के शिष्य आधम के हैं। इनके आने की सूचना देने को मेरा मन तो करता नहीं है, किंतु क्या करूं? राज कर्मचारी को कहना कहाँ विश्राम, जो राज कर्मचारी होते हैं उनको कहाँ विश्राम है? राजा को भी प्रजा के शासन में विश्राम कहाँ मिलता है? क्योंकि शूर भी तो एक ही बार अपने रथ को छोड़ जोतकर अब तक निरंतर चलता ही रहा है। शेषनाग भी अपने पहले ही दिन से पृथ्वी का भार अपने सिर पर निरंतर उठाए हुए हैं। यही दशा राजकर के रूप में उपजकर षष्ठांश लेने वाले राजा की है। इसलिए चलूं मैं भी क्या अपना कर्तव्य पालन करूं। इधर उधर देखकर, हाँ बैठे हैं महाराज, अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानकर उसका कार्य करने के उपरांत थक जाने पर ये महाराज यहाँ पर एकांत में उसी प्रकार विश्राम कर रहे हैं, जैसे कि दिन की धूप से तपा हुआ गजराज हाथियों के झुंड को चरने के लिए छोड़कर स्वयं ठंडे स्थान पर विश्राम करता है। वो जाहिर सी बात है कि देखिए कोई काम करेगा इसके बाद थोड़ा विश्राम करेगा। राजा के समीप जाता है कंचुकी, महाराज की जय हो। महाराज, हिमालय की उपत्यकाओं में निवास करने वाले कुछ तपस्वी लोग महर्षि कंड का संदेश लेकर और साथ में 2 स्त्रियों को लिए हुए आए हुए हैं। जब आप जैसा ठीक समझें आज्ञा दीजिए। अगला देखिए, इधर राजा आदर सा व्यक्त करता हुआ, क्या महर्षि कंड का संदेश लेकर कोई तपस्वी आए हैं? कंचुकी कहता है, जी हाँ। क्योंकि जब कंड यानी काश्यप कहते हैं कि अब चलो शादी तो तुम्हारी हो गई राजा दुष्यंत से, लेकिन संदेश भेजते हैं राजा को। कंचुकी कहता है, जी हाँ राजा, तो तुम कुल पुरोहित सोमराज जी को मेरी ओर से कहो, वे इन आश्रमवासियों का वैदिक परंपरा से उचित आदर सत्कार कर उन्हें अपने साथ मेरे पास लिवा आवें। मैं भी तब तक वहाँ चलकर बैठता हूँ जहाँ की ऋषि गणों से मिलना उपयुक्त होगा। कंचुकी, जैसी महाराज की आज्ञा। देखिए प्रस्थान होता है, राजा चला जाता है। राजा उठकर, वेतवती चलो हमें यज्ञशाला की ओर ले चलो। प्रतिहारी, महाराज आइए, इधर आइए। राजा घूमता हुआ फिर राजकाज की कठिनाइयों का वर्णन करता हुआ कहता है, मन चाहा सब कुछ प्राप्त हो जाने पर भी अन्याय जीवों को तो बहुत सुख की अनुभूति होती है, परंतु हम जैसे लोगों की जब राजा बनने की इच्छा पूर्ण हो जाती है तो देखते ही उसके बाद भी कष्ट ही कष्ट हाथ लगता है। क्योंकि देखिए आप चाहे जितने बड़े व्यक्ति बन जाएं, आपको कष्ट यानी सुख दुख की तो घड़ी मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, देखिए जब राजा कह रहा है हम भी दुखी हैं, तो आप अगर दुखी हैं तो क्यों निराश हो रहे हैं? तो राजा बनकर बड़ा प्रतिष्ठित हो जाने से राजा की मन की उमंग तो पूर्ण रूप से हो जाती है, किंतु जब राजकाज करना पड़ता है तब तो कष्ट होता है भैया। इतना आसान नहीं राजा बनना और न इतना राजपाट को चला लेना। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनना इतना आसान नहीं है। उसमें तो समझो, देखिए उनकी बुराइयों को सब पकड़ते हैं लेकिन उनकी अच्छाइयों को कोई नहीं पकड़ता। उनमें से तो समझो कि छठी का दूध स्मरण हो जाता है। अतः राज्य तो ऐसा है जैसे कि छतरी की मूठ हाथ में लेने से विश्राम तो क्या मिलता है, विपरीत इसके छतरी को वहन करने का परिश्रम और करने से थकावट ही अधिक होती है। दृश्य का परिवर्तन होता है नेपथ्य यानी पर्दे की ओट में। ठीक है, 2 वैतालिक, महाराज की जय हो। प्रथम वैतालिक कहता है, अपने
सुख की अभिलाषा छोड़कर आप निरंतर प्रजा की भलाई में ही संलग्न रहते हैं, अथवा यह कि इस प्रकार करने से आप अपने धर्म का ही पालन कर रहे हैं। यह ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार की वृक्ष अपने सिर पर तो कड़ी धूप सहता है, किंतु जीव उसके तले आकर बैठता है तो उसको वह छाया ही प्रदान करता है। यानी कि राजा को वृक्ष की उपमा दे दी गई। जैसे वृक्ष देखिए स्वयं तो धूप वो जो है सहन करता है, लेकिन जो उसके वृक्ष के नीचे जो लोग बैठे होते हैं उनको जो है धूप नहीं लगने देता है, क्योंकि उसकी जो है जो भी डालें पाती हैं तो वो जो है ऊपर रहती हैं, इस कारण से नीचे बैठे लोगों को धूप नहीं लगती है। दूसरा वह तालिक कहता है, और भी जो लोग कुमार्ग पर चलते हैं, दुष्ट हैं, उनको तो आप अपने राजदंड से नियंत्रित करते हैं। परस्पर विवाद करने वालों के विवादों का आप निपटारा कर देते हैं। इस प्रकार आप प्रजा की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जिनके पास बहुत सा धन दौलत है, उनके तो बहुत से सगे संबंधी होते हैं, या फिर उनके सभी संबंधी जो है बन भी जाते हैं, किंतु जन साधारण के तो आप ही सब कुछ हैं। उनका और कौन होता है इस संसार में। राजा सुनकर इनकी बातें सुनकर तो मेरा क्लांत मन ही प्रफुल्लित हो गया, क्योंकि जब आप किसी की बड़ाई बताएंगे तो थोड़ा मन भैया प्रफुल्लित हो रहा, कहने कि राजा कह रहा कि क्या मेरे बारे में बता रहे, घूमता है। ठीक है। प्रतिहारी राजा से महाराज संबोधन है। महाराज, यज्ञशाला की बैठक इधर है, यह देखिए, इसको जो है झाड़ बुहार कर साफ सुथरा किया हुआ है। इसके समीप ही हवन के लिए प्रयोग में लाने के लिए दूध लेने वाली गाय भी बंधी हुई हैं। आइए महाराज, आपने इस बैठने के स्थान पर चढ़ जाइए। राजा ऊपर चढ़कर परिचारिकों के कंधों का आश्रय लेकर खड़ा होता है। वेत्रवती समझ में नहीं उस रहा है, यानी समझ में नहीं उस रहा है कि भगवान कर्ण ने किस उद्देश्य से मेरे पास अपने ऋषियों को भेजा। ये राजा सोच रहा है, क्या कहीं उपद्रवी राक्षसों ने इस घोर तप करने वाले ऋषियों के तप में फिर से बाधा डालना तो आरंभ नहीं कर दिया, अथवा डर में प्रवृत्त इन तपोवन के प्राणियों को किसी ने सताया तो नहीं है। राजा अपने मन में सोच रहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, अथवा क्या मेरे पापों के कारण तपोवन की लताओं और वृक्षों का फलना फूलना तो बंद नहीं होगा। देखिए यहाँ से एक शब्द मिल गया है, मेरे पापों के कारण, यानी मेरे पापों के कारण का मतलब ये बता रहा राजा कि मैंने जो शाकुंतला से गंधर्व विवाह कर लिया और वो गर्भिणी भी हो गई, ठीक है, तो क्या इस कारण से, तो क्योंकि देखिए शादी नहीं हुई और राजा दुष्यंत जो है ऐसा दुष्कर्म किए, तो लेकिन फिर भी जो है महाकवि कालिदास की महानता, उनको जो है श्रेष्ठतम दिखाने की कोशिश की गई, ठीक है, जो कि मेरे समझ से यह जो है गलत होना चाहिए। तपोवन की लताओं और वृक्षों का फलना फूलना तो बंद नहीं हो गया। इस प्रकार ना जाने मेरे मन में कितनी ही प्रकार की आशंकाएं उठने लगी हैं। मैं ठीक अनुमान नहीं लगा पा रहा हूँ कि इस कारण मेरा मन बड़ा ही व्याकुल हो रहा है। प्रतिहारी महाराज, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा मन तो यही कहता है कि ये ऋषि लोग तो महाराज के धर्म पालन के कारणों से प्रसन्न होकर महाराज को बधाई देने के लिए पधारे होंगे। कंचकी और पुरोहित के साथ शाकुंतला को आगे किए हुए गौतमी और ऋषियों का प्रवेश होता है। भैया आप देखिए, समझ गए कि क्या मामला पूरा क्या है। कंचकी और पुरोहित के साथ शाकुंतला को आगे किए हुए गौतमी ऋषियों का प्रवेश होता है। कंचकी उन्हें मार्ग दिखाते हुए, आइए आप लोग इधर से आइए। सारंगराव शार्दूल दोनों जो है आते हैं, कहते हैं यह तो निश्चित है कि राजा इतने धर्मात्मा हैं कि इन्होंने अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं किया। यहाँ तक कि इनके राज्य में जो कोई निम्न वर्ण के जन हैं, यानी बिल्कुल कमज़ोर व्यक्ति हैं, निम्न वर्ण के जन हैं, वे भी कभी कोई अधर्म का कार्य नहीं करते। तदपि इतने लोगों से भरे हुए इस भवन को देखकर ऐसा जान पड़ता है कि मानो यहाँ आग की लपटें उठ रही हों। मेरा एकांत प्रिय मन तो इस समय भी ऐसा कह रहा है कि किसी प्रकार यहाँ से निकल कर भाग खड़ा हों। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप सामान्यतः तपोवन में ही रहते हैं। नगर में आने पर ऐसा होना स्वाभाविक ही है। भाई अगर कोई
बिल्कुल गांव में रह रहा है और बिल्कुल शहर में गए तो थोड़ा उसे अचंभव महसूस होगा, ये जाहिर सी बात है। मैं भी संसारिक भोगों में लिप्त इन लोगों के विषय में कुछ ऐसी ही हीन भावना रखता हूँ कि जैसे स्नान किया हुआ पुरुष तेल लगाए हुए को पवित्र व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति को और जागता हुआ व्यक्ति सोते हुए को समझता है। शाकुंतला यानी शाकुंतला जो है बुरा शगुन बताकर अरे मेरी यह दाहिनी आंखें क्यों फड़कने लगी। अगर किसी स्त्री की दाहिनी आंख फड़क रही है, देखिए यही सब अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। अगर आप इन्हें ध्यानपूर्वक, अगर किसी स्त्री की दाहिनी आंख फड़कती है तो उन्हें जो है बुरा शगुन जो है मिलता है, ऐसा माना जाता है। तो शाकुंतला कहती अरे मेरी दाहिनी आंख क्यों फड़कने लगी है, क्योंकि बताया गया है कि स्त्री की शायद बाईं आंख फड़के तब जो है सही शगुन है, और पुरुष की दाहिनी आंख। तो गौतमी उसे आश्वासन देती हुई, बेटी तेरे अपशगुन दूर हों, तेरे पति कुल के देवता तेरा कल्याण करें, और घूमती है। पुरोहित राजा की ओर संकेत करके, तपस्वी महानुभावों, देखिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले महाराज तो पहले से ही आप लोगों के स्वागत में अपना आसन छोड़कर खड़े होकर आप लोगों के आने की वाट जोह रहे हैं। सारंगरो कहता है, राजपुरोहित जी, यह तो हम समझते हैं कि ये महाराज प्रशंसा के योग्य हैं, परंतु हमारे लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक तपस्वी एक ऋषि का आदर सत्कार करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, सबको करना चाहिए। तो उसी प्रकार राजा ने किया, कोई ये बड़ी बात थोड़ी कर दिया है, क्योंकि फल लगने पर पेड़ तो झुका ही करते हैं। बात समझ जाइए यहाँ से, फल लगने पर पेड़ तो झुका ही करते हैं। बहुत चीज़ें इसमें हैं, आप समझेंगे तो चीज़ें आपके समझ में आएंगे। नए नए जल से भरे हुए बादल नीचे की ओर झुकते हैं, सही बात है। उसी प्रकार जो सज्जन होते हैं वे धन मान पाने पर नम्र ही होते हैं। यानी कि राजा को बताया गया कि राजा एक अच्छे व्यक्ति हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, इसीलिए उनके पास धन है, मान है, हर चीज़ है, फिर भी वो जो है नम्र होते हैं, उद्धत नहीं यानी क्रोधित नहीं होते हैं। परोपकारियों का तो यह स्वभाव ही होता है, यानी परोपकारियों दूसरे पर उपकार करने वाले व्यक्तियों का यह तो स्वभाव ही होता है। इसलिए हमने यह कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। प्रतिहारी महाराज ऋषि लोग प्रसन्न वदन दिखाई पड़ते हैं। भाई हाँ, कि ऋषि लोग प्रसन्न वदन दिखाई पड़ते हैं, इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग किसी शुभ कार्य के निमित्त ही यहाँ पधारे हैं। अब भाई ये शुभ कार्य है, शाकुंतला को लेकर आए हैं अब राजा दुष्यंत के पास। राजा शाकुंतला का देख कर, यह देवी पीले पत्तों में नई कोमल के समान दिखाई देने वाली इन तपस्वियों के मध्य में ये कौन हो सकती। देखिए, क्योंकि अब जो चतुर्थ अंक में कौन श्राप दिया था पूछा जाएगा आपसे, तो ऋषि दुर्वासा थे। दुर्वासा ऋषि श्राप दिए थे कि विचिंतयन्ते यमन मानसा तपोधनम वे सिनेमाम उपस्थितम। तो कहें वो क्या बोलते हैं कि तुम जिसका स्मरण कर रही हो, मुझ तपस्वी को देख नहीं रही हो, तुम जिसका स्मरण कर रही हो वो तुम्हें क्या करेगा। जैसे एक दारू पीने वाला व्यक्ति होता है और फिर उससे पूछो, मारो जब दारू पिए हो, इसके बाद उससे पूछो कि आप दारू पिए थे, कहे हम तो नहीं पिए थे। तो उसी प्रकार यानी प्रमत्तः, यानी उसी प्रकार प्रमत्तः वो जो है तुम्हें क्या करेगा, भूल जाएगा। अब वही श्राप राजा दुष्यंत को सता रहा है। शाकुंतला देखिए, अब राजा दुष्यंत क्योंकि इसने गंधर्व विवाह कर लिया था, लेकिन फिर भी जो है अब भूल गया है। शाकुंतला को देखकर, ये देवी कौन है देखिए पूछ रहा है ना। और यही प्रथम अंक में, दूसरे अंक में इसने जो है प्रेम विवाह किया, उससे जो है प्रेम किया, सब पूरा जो है। तो पीले पत्तों में नई कोमल के समान दिखाई देने वाली इन तपस्वियों के मध्य में यह कौन हो सकती है। घूंघट के कारण इसकी सुंदरता को ठीक प्रकार से खुल नहीं रही, क्योंकि जो भी स्त्रियां जब शादी हो जाती तो घूंघट अपना डाले रहती हैं, पा रही है फिर, और वो अपने पति के सामने घूंघट खोले, ये तो गलत बात हो जाएगी। इसलिए शाकुंतला घूंघट डाले हुई थी और पा रही। तदपि ये तपस्वियों से कुछ अलग ही है। यानी अब देखिए, तपस्वी और एक ऐसे व्यक्ति की थोड़ा अलगता तो बनेगी ही, आप जानते हैं। प्रतिहारी महाराज, कौतूहल तो मुझे भी हो रहा है, मैं भी यही जानना चाह रही हूँ, किंतु कुछ समझ नहीं पा रही हूँ।
तदपि जो कुछ भी दिखाई देता है उसे तो यही अनुमान लगाया जा सकता है कि यह है, बहुत ही सुंदर है। राजा कहता है, तुम्हारा कहना ठीक हो सकता है, परंतु पराई स्त्री पर इस प्रकार से दृष्टि डालना उचित नहीं है। देखिए राजा का यहाँ क्या बता रहा है कि पराई स्त्री पर दृष्टि, यानी कि कोई सुंदर है तो उस पर इस प्रकार की दृष्टि हमें नहीं डालना चाहिए, उचित नहीं है। शाकुंतला हृदय पर हाथ रखकर स्वयं मन ही मन अये हृदय, हे हृदय, तुम इस प्रकार कांप क्यों रहे हो? आर्यपुत्र के प्रेम का ध्यान करके ही सही कुछ तो धीरज धारण करो। पुरोहित आगे बढ़कर, महाराज मैंने इस तपस्वियों की विधिवत अर्चना कर दी है, यानी पूजा कर दी है, इनको आदर सत्कार किया जा चुका है। इनके गुरु महाराज ने इनके माध्यम से कोई संदेश भिजवाया है, वह आप ही के लिए है, अतः आप ही सुन सकते हैं। राजा, मैं धन्य हुआ। ऋषिगण हाथ उठाकर महाराज की जय हो। राजा कहता है, मैं आप सब लोगों का अभिवादन करता हूँ। ऋषिगण जो कहते हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। देखिए इधर सुनाइए, ऋषि लोग निर्विघ्न रूप से तप करते हैं ना, यानी कि जो कंड के लिए कह रहे हैं, सुनाइए ऋषि लोग निर्विघ्न रूप से जो है तप करते हैं ना। ऋषिगण, हम सब निर्विघ्न तप करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जहाँ आपके सदस्य तेजस्वी राजा पृथ्वी की रक्षा करने के लिए उद्यत हों, वहाँ सज्जनों के धर्म कार्यों में भी भला कोई विघ्न डाल सकता है? शूर के विद्यमान रहते हुए कहीं अंधेरा पास भी भटक सकता है। यानी कि अब देखिए उपमा दे दी गई कि राजा तो है सूर्य के समान है, ठीक है, राजा जो है सूर्य के समान है, भी भटक सकता है। देखिए राजा कहता है, आपकी ओर से आसक्त होकर, आश्वस्त होकर आज मेरा राजा कहलाना सार्थक हो गया। हाँ, यह तो बताइए कि संसार के कल्याण में रत महर्षि कंड कुशल से तो हैं? ऋषिगण कहते हैं, महाराज कुशलता तो उन जैसे सिद्ध पुरुषों के हाथ में ही रहती है। उन्होंने आपका कुशल समाचार पहुंचकर यह कहलाया है कि राजा बीच में ही हाँ उन्होंने क्या आज्ञा दी है बताओ? सारंगरो कहता है, उन्होंने कहलाया है कि आपने मेरी कन्या से जो गंधर्व विवाह रीति से गुपचुप विवाह कर लिया है, यानी बिल्कुल चोरी से किया है विवाह को, उसे जानकर मैं प्रसन्न हुआ हूँ, क्योंकि आदरणीयों में आप सबसे अग्रणी समझे जाते हैं और शाकुंतला कुंड क्रिया की साक्षात मूर्ति ही है। आज बहुत दिनों के बाद ब्रह्मा ने एक समान गुण वाले वर वधू युगल का चयन करके स्वयं को दोषी कहलाने से बचा लिया है। देखिए, क्योंकि यहाँ जो थे समान गुण वाले, यानी शाकुंतला और राजा दुष्यंत समान गुण वाले थे, और वह स्वयं ही अपने अनुरूप जो है शाकुंतला वर को पाई थी, इसलिए जो है वो कहते हैं कि ब्रह्मा ने भी जो है स्वयं को दोषी कहलाने से बचा लिया। अब देखिए इधर, तब आप इस गर्भवती को अपनी सहधर्मिणी बनाकर ग्रहण कीजिए। अब उसी जो घूंघट डाले हुई थी उसी की बात हो रही है, यानी शाकुंतला की बात। गौतमी कहती है, आर्य मैं कुछ कहना चाहती हूँ, हे राजन मैं कुछ कहना चाहती हूँ, यद्यपि आप लोगों के मध्य में मुझे कुछ बोलना नहीं चाहिए, तदपि कहती हूँ, क्योंकि न तो इस शाकुंतला ने ही अपने बड़ों से कुछ कहा सुना, और ना आपने ही इसके सगे संबंधियों से कोई पूछताछ की। इसलिए जब आप दोनों ने परस्पर अकेले में ही सब कुछ निश्चित जो है कर लिया, तो फिर भला मैं आप जो है दोनों में से कहूँ भी तो क्या कहूँ? शाकुंतला मन ही मन देखे जब अब आर्यपुत्र क्या उत्तर देते हैं। शाकुंतला कहती है कि मन ही मन अपने वो देखें अब आर्यपुत्र क्या उत्तर देते हैं। राजा कहता है, आप लोग यह क्या कह रहे हैं? शाकुंतला मन ही मन इसका इस प्रकार बोलना क्या है, मानो अग्नि निकल रही हो। सारंगरो, आप तो लोकाचार की सब बातें जानते हैं, तब फिर इस प्रकार की बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो सुहागिन स्त्री अपने पति के घर पर रहती है, वह भले ही कितनी ही पतिव्रता क्यों ना हो, फिर भी उसके विषय में लोग इधर उधर की बातें कर ही देते हैं।
इसलिए यह युवती आश्रम वासियों की सबकी दुलारी ही क्यों ना हो, तदपि उसके अपने सगे संबंधी तो यही चाहते हैं कि यह अपने पति के समीप ही जाकर रहे। राजा, क्या इन देवी के साथ कभी पहले मेरा विवाह हो चुका है? शाकुंतला दुख से भरकर, अब देखिए अब दुख आएगा शाकुंतला को, अब प्रेम देखिए फूट रहा है इसका कि जिसको मैंने इतना प्रेम किया उसने ही मुझे दगा दिया। दुख से भरकर मन ही मन, ए मेरे हृदय तुमको संदेह तो हो रहा था, बिल्कुल ध्यान से समझिए इन पंक्तियों को, ए मेरे हृदय तुमको जो संदेह हो रहा था वह अब सामने आने लगा है। यानी जो मेरी बाईं आंख फड़क रही थी वो सच हो गई कि राजा दुष्यंत मुझे, क्योंकि अब समझ लीजिए इतना जल्दी किसी लड़की से तुरंत जाओ और प्रेम कर लो और वो लड़की गंधर्व विवाह कर ले भैया, तो उस लड़की की भूल है, उस लड़की की भूल है गंधर्व विवाह करना। यही देखिए अब बाद में पछता रही, अपने माता पिता की आज्ञा मानकर ही उसे विवाह का जो है कदम उठाना चाहिए। यह मेरा स्वयं का भी मानना है और जो है इस अभिज्ञान शाकुंतलम से जो मैंने कुछ सीखा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि देख सकते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतलम में पहले तो उसने किसी से, अपने माता पिता से यानी किसी से नहीं बताया और स्वयं जो है राजा दुष्यंत से गंधर्व विवाह कर लिया। आज उसका फल क्या मिल रहा है कि राजा जो है मानने से इनकार कर देता है। उसने वर को तो बिल्कुल सही चुना, अपने अनुरूप चुना, लेकिन वर को अनुरूप चुनने के साथ साथ उसे अपने माता पिता से इस वृत्तांत को कहना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है, अब किसी से कोई प्रेम करे वो बात अलग है, लेकिन उसको उस वृत्तांत को अपने माता पिता से बताना चाहिए कि मैं इस लड़की से प्रेम करता हूँ, इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अब वो लड़की है तो बताए कि मैं इस लड़का से शादी करनी चाहती हूँ, यानी कि जो है राजा दुष्यंत को मैं चाह रही हूँ, राजा दुष्यंत से मेरा जो है प्रेम विवाह हो चुका है। ये सब अपने माता पिता को बताना चाहिए। शाकुंतला दुख से भरकर मन ही मन, ए मेरे हृदय तुमको जो संदेह हो रहा है वह सब आमने सामने आने लगा है। सारंगरो, क्या अब आपको अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है? सारंगरो कहता है शाकुंतला को, ये क्या तुम्हें पहले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था? थोड़ा नाराज हो जाते हैं भैया, तो आपको अपने किए पश्चाताप हो रहा है अथवा कि आप अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं या फिर अपने किए हुए को जानबूझकर भुला देना चाहते हैं? राजा, आप यह क्या कह रहे हैं? कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। यह झूठी कल्पना आप लोगों के मन में किस प्रकार उठी? सारंगरो, जो लोग ऐश्वर्य से मदमत हो जाते हैं उनके ही इस प्रकार के विचार प्रायः देखने को मिलते हैं। गौतमी शाकुंतला से, वत्से, हे पुत्री, थोड़ा समय के लिए लाज शर्म छोड़ दो, आओ मैं तुम्हारा घूंघट उठाती हूँ। यानी कि देखिए क्या बात है, हर माता पिता की क्या इच्छा होती है, ये तो विज्ञान शाकुंतलम उसको विभोर कर देता है। क्या उसकी जो है शाकुंतला को क्या कहती है कि तुम अपना घूंघट उठा दो ताकि जो है राजा दुष्यंत तुम्हें देख सके, क्योंकि जिसने तुमसे प्रेम किया, गंधर्व विवाह किया, अब वही तुम्हें पहचानने से इनकार कर रहा है। घूंघट उठा दो बेटी, थोड़ा देख ले राजा दुष्यंत कि यह सुंदरी, यह जो है यह सुंदरी कौन है, इससे तुम्हारे पति तुमको जो है पहचान तो लेंगे। ऐसा कहकर शाकुंतला का घूंघट उठाती है, क्योंकि स्वयं तो शाकुंतला उठा नहीं सकती, लज्जाशील है और वो पहले से ही लज्जाशील थी। तो उसकी माता यानी कि जो गौतमी है तो वह घूंघट उठाती है। शाकुंतला को ध्यान से देखकर मन ही मन, मैंने ठीक नहीं समझ पा रहा हूँ कि यह जो रूपवती अत्यंत शोभा वाली सुंदरी यहाँ पर स्वयमेव आ गई है, यानी स्वयं ही आ गई है, इसके साथ मैंने कभी विवाह किया भी है अथवा नहीं। इसलिए मेरी तो इस समय वैसी गति हो रही है जैसे कि प्रातः काल में ओस पड़े हुए कुंद के फूल पर भ्रमर ना तो बैठ ही पाता है और ना ही उसे छोड़कर अन्यत्र ही जा सकता है। वही मेरी दशा है, मैं भी ना तो इसे ग्रहण कर पा रहा हूँ और ना ही छोड़ ही पा रहा हूँ। क्योंकि देखिए अब एक और तो उसकी सुंदरता को देखकर राजा क्या है कह रहा कि अगर नहीं भी किया हूँगा, अपने मन में कह रहा कि अगर मैंने शादी नहीं भी शाकुंतला से की फिर भी मैं कर लूँगा, लेकिन कह रहा कि अब छोड़ भी नहीं जा रहा है शाकुंतला को और उधर जो है अपनाया भी नहीं जा रहा है कि मैंने इससे कभी गंधर्व विवाह किया। क्यों नहीं अपनाया जा रहा? क्योंकि उसके पेट में बच्चा है, इसलिए अपनाया नहीं जा रहा। जब उसके पेट में बच्चा नहीं था शाकुंतला के, तब राजा दुष्यंत ने उसकी सुंदरता को देखकर उससे प्रेम किया। लेकिन यही स्थिति हमारे देश की है कि मैं उनसे
विनम्र निवेदन करना चाहूँगा उन लोगों से जो ऐसा कार्य कर रही हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। किन्हीं भी ऐसे लोगों के, ये अभिज्ञान शाकुंतलम हमको बहुत चीज़ सिखाता है, ऐसे लड़कों के बहकावे पर लेकिन ना आना चाहिए। बहुत से हमारे देश में ऐसे केस हो रहे हैं, उनको सजग और उनको जो है समझदार होना चाहिए कि जब इनका काम निकल जाता है तब वो जो है अपना राह देखने लगते हैं। तो ऐसे अभिज्ञान शाकुंतलम को वैसे तो अभिज्ञान शाकुंतलम को हर सिलेबस पर रखा गया है, हर यूनिवर्सिटी पर पढ़ाया जा रहा है, हर जगह रखा गया है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ संस्कृत को पढ़िए, संस्कृत को सीखिए। प्रतिहारी मन ही मन हमारे महाराज बड़े ही धर्मात्मा है, अन्यथा इतनी सुंदर रूपवती कन्या के स्वयं ही यहाँ उसके पास चले आने पर कौन भला इसके विषय में आगा पीछा सोचता है। सारंगरो, क्यों महाराज आप चुप क्यों हो गए? राजा कहता है, तपस्वियों, मैंने जो है बारंबार स्मरण करने का प्रयत्न किया हूँ, किंतु आपकी इस देवी के साथ विवाह करने की बात मेरी स्मृति में किसी प्रकार भी नहीं उठ रही है। तब फिर आप ही बताइए कि इस गर्भवती के स्पष्ट लक्षणों वाली देवी को मैं स्वीकार करके किस अन्न से गर्भधारण कराने वाली स्त्री का पति कहलाने का अपयश किस प्रकार से ले सकता हूँ? देखिए क्या बात यहाँ पर बता रहा है कि मैं जो है किसी दूसरे का बच्चा है, मैं जो है क्यों जो है इसको ग्रहण करूँ? यह राजा सोच रहा है, क्योंकि उससे सब भूल चुके गर्भवती के स्पष्ट लक्षणों से, क्योंकि शाकुंतला गर्भवती थी। गर्भधारण कराने वाली स्त्री का पति कहलाने का अपयश किस प्रकार से ले सकता हूँ? देखिए क्या दशा हो रही है इस लड़की शाकुंतला की। शाकुंतला मन ही मन आर्यपुत्र तो अब विवाह में ही संदेह होने लगा है। तब जो मैंने इनसे अन्याय बड़ी बड़ी आशाएं बांधी हुई थी, क्योंकि जब प्रेम हो जाता है लड़की को तो वो बड़ी बड़ी आशाएं उस लड़के से बांधती है, लेकिन वही आशाएं शाकुंतला को भी थी और यही आशाएं अभी लड़कियां समझ नहीं पा रही हैं। उनके विषय में तो सोचना ही व्यर्थ है, तो ज़्यादा विश्वास भी न करना ऐसे लड़कों पर। सारंगरो, ठीक है, आप इसे मत स्वीकार करिए। ऐसा ऋषि का भी आपको अपमान ऐसे ऋषि का भी आपको अपमान करना ही चाहिए कि जिसने आपके साथ ऐसी भलाई की हो कि उनकी जिस कन्या को तुमने छल से दूषित कर दिया उसे वे तुम्हारे योग्य पात्र समझकर उसी प्रकार सौंप रहे हैं जिस प्रकार कोई अपनी चोरी गई वस्तु के चोर के पास मिल जाने पर फिर से चोर को ही लौटाकर दे जाता है। सारंगरो जो कहता है, अच्छा अब तुम किस समय के लिए चुप हो? शाकुंतला से, शाकुंतला, हमें तो जो कुछ कहना था अथवा जितना हम अपनी ओर से कह सकते थे वह सब हमने कर जो है देख लिया है, किंतु राजा पर उसका कोई प्रभाव जो है दिखाई नहीं देता। इसलिए अब तुम ही किस प्रकार इनको विश्वास दिलाओ कि जो कुछ हम कह रहे हैं वह सब सत्य है। यानी उस लड़की को ही, शाकुंतला को ही कहते हैं। शाकुंतला मन ही मन, जब राजा कुछ भी स्मरण करने को तैयार नहीं हो रहे, तब मैं उस प्रेम की शुद्धि दिलाकर क्या करूँगी जो उन्होंने उस समय प्रकट किया था, यानी अंगूठी। अब तो मुझे अपने दुर्भाग्य को कोसना भर ही रह गया है प्रकट में। आर्यपुत्र, इतना ही कहकर फिर रुक जाती है। वह मन ही मन सोचती है, किंतु जब इन्हें हमारे विवाह में ही संदेह हो रहा है तो फिर इनको इस प्रकार का संबोधन करना ठीक नहीं है। पुनः संबोधित करती है, पुरुराज। देखिए क्या कालिदास लिखते, पुरुराज, हे पुरुराज, मुझ भोली भाली को आश्रम में अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फुसलाकर आप मेरे सामने आने पर इस प्रकार की निरादर करना आप जैसे राजा को शोभा नहीं देता है। राजा कान मूंद कर शांत पापम, क्या कह रही है? अरे ये क्या कह रही है लड़की? हमने स्वच्छ जल को गदला करने के लिए तीर पर खड़े वृक्ष को ढहाने वाली और तट को बहाकर ले जाने वाली नदी के समान व्यवहार कर आप अपने ही कुल को क्यों कलंकित करना चाहती हैं और क्यों मुझे विनाश की ओर ले जाना चाहती हैं? राजा कहता है, शाकुंतला, अच्छा यदि आप वास्तव में मुझे पराई स्त्री ही समझ बैठे हैं तो मैं आपके संदेह के निवारण के लिए आपको यह आपकी पहचान दिखाती हूँ। राजा कहता है, हाँ हाँ दिखाइए, कौन सी पहचान है? शाकुंतला अपनी अंगुली टटोल कर, हाय दुर्भाग्य,
जब देखिए दुख आता है तो पहाड़ ही टूट जाता है। देखिए क्या दुख आया कि जो अंगुली पर राजा दुष्यंत की अंगूठी पहनी हुई थी वह अंगूठी गिर गई थी। और कहाँ गिर गई थी ये आपको पता होना चाहिए। कहाँ गिर गई थी अंगूठी? हाय दुर्भाग्य, मेरी अंगुली में पड़ी अंगूठी कहाँ चली गई? इस प्रकार बड़े दुख से गौतमी की ओर देखती है। गौतमी कुछ सोचकर सभ्यवता जिस समय शुक्रावतार में तुम सच तीर्थ के जल यानी शुक्रवार को जो है शक्रावतार लिखा में जो है तुम सच तीर्थ के जल को प्रणाम कर रही होगी, उस समय तुम्हारी अंगुली यानी सच तीर्थ पर गिरी है। ठीक है, अंगुली से अंगूठी निकलकर पानी में जा पड़ी। राजा मुस्कुराकर यह कहावत ठीक है कि स्त्रियों में त्वरित बुद्धि होती है। शकुंतला, मेरे दुर्भाग्य ने तो यहाँ पर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। अच्छा, दूसरी बात बताकर देखती हूँ। राजा, दिखाने की बात समाप्त हुई, अब सुनाने की बात आ गई है। आपको स्मरण होगा कि एक दिन आप हमारे आश्रम की नवमालिका के कुंज में अपने हाथ में पानी से भरा कमल के पत्ते का दोना लिए हुए थे। राजा कहता, हाँ हाँ कहती चलिए, मैं सुन रहा हूँ। शकुंतला कहती, उस समय पर वहाँ मेरा पुत्र के समान पाला हुआ दीर्घपांग नाम का हरिण, तो उसका क्या नाम था? दीर्घपांग नाम का हरिण शावक भी आ पहुँचा था। आपने उस पर दया करके कहा था पहले इसे जल पी लेने दो। यह कहकर आप उसे जल पिलाने लगे थे, किंतु आपसे परिचित न होने के कारण वह आपके समीप आया ही नहीं। तब मैंने आपके हाथ से दोना लेकर उसको जल पिलाया तो वह पीने लगा था। उस समय आपने हंसकर कहा था कि अपने सगे संबंधियों को सभी पहचानते हैं, तुम दोनों वनवासी हो ना? राजा कहता है कि आप जैसी अपना काम सिद्ध करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार की झूठी और मीठी बातों में कामी जन ही फंसा करते हैं। गौतमी कहती है, महाभाग्य। देखिए इसको आप थोड़ा एक ध्यानपूर्वक समझ लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। राजा कहता है कि आप जैसी अपना काम सिद्ध करने वाली स्त्रियों की इस प्रकार की झूठी और मीठी बातों में कामी जन ही फंसा करते हैं, यानी कि जो काम पीड़ा से व्याकुल होते हैं वही ही लोग फंसते हैं, हम नहीं। ये राजा अपने को क्या बता रहा है, समझिए ध्यान से। इसके बाद गौतमी क्या कहती है, महाभाग, इस प्रकार बात करना आपको उचित नहीं है। तपोवन में पली यह कन्या इस प्रकार के छल कपट से सर्वथा जो है अनभिज्ञ है, यानी कि यह तपोवन में जो कन्या है इसको इस प्रकार की कपट छल नहीं है। राजन, राजा कहता है, वृद्ध तपस्विनी महोदया, देखिए जो मानवीय स्त्रियां नहीं हैं वे भी बिना सिखाए पढ़ाए बड़ी चतुर हो जाती हैं। फिर इस प्रकार की समझदार स्त्रियों का तो यह कहना ही क्या है। क्या आप यह नहीं जानती हैं कि कोयल जिसका स्वर सबको बड़ा मधुर लगता है वह इतनी चतुराई दिखाती है कि जब तक उसके बच्चे उड़ने लायक नहीं हो जाते हैं तब तक वह उनको दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखकर उनसे ही उनका जो है पालन पोषण करवाती है। यह तो आप ही जानती होंगी। राजा कहता है गौतमी को। शकुंतला क्रोध से, अब देखिए प्रेम था, अब मुझे क्रोध आ रहा है। अनार, हे राजन, तुम तो सबको अपने समान ही समझकर खोटा सिद्ध करना चाहते हो। इस संसार में तुम्हें छोड़कर और कौन ऐसा नीच होगा जो घास फूस से ढके हुए कुएं के समान धर्म का ढोंग रचकर ऐसा निकृष्ट कार्य कर सके। शकुंतला कह रही है, राजा मन ही मन इसका क्रोध देखकर तो मेरे मन में संदेह होने लगा है, इसलिए मेरा मन और भी संदेह में पड़ता जा रहा है, क्योंकि ठीक स्मरण न आने से अकेले में किए हुए प्रेम को जो मैंने इतनी कठोरता से अस्वीकार कर दिया है उस पर क्रोध से लाल लाल आंखें करके अत्यंत क्षुब्ध होकर शकुंतला ने जो भौहें चढ़ा ली हैं उन्होंने इस समय कामदेव के धनुष को भी जो है दो टूट कर डाला है। प्रकट में भद्रे दुष्यंत के कृत्यों से सारा संसार भली भांति परिचित है, किंतु इस प्रकार की बात तो आज तक भी नहीं सुनाई गई है। शकुंतला, तुमने मुझे कुचाली स्त्री बनाकर शायद ठीक ही किया है, क्योंकि ऊंचे कुल के धोखे में आकर मैं जो है ऐसे बीच के हाथ में जा पड़ी।
हाथ में जा पड़ी, जिसके मुंह में ना तो मधु है किंतु हृदय में विष भरा है। देखिए, अपने समान ही लड़की को किसी लड़के से प्रेम करना चाहिए, मेरा स्वयं का मानना है। क्योंकि अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और लड़की अगर वो नहीं है तो उसमें भी बहुत बड़े जो है रिएक्शन होते हैं, आप समझ सकते हैं। ठीक है, आंचल से भी मुख ढककर रोने लगती है। सारंगरो, बिना सोचे समझे जो काम किया जाता है उसमें इसी प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। इसलिए तुम गुप्त प्रेम बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। देखिए, ये इस पंक्ति को भैया नोट कर लीजिए, क्या बताएगा, इस पंक्ति को नोट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गुप्त प्रेम यानी जो छुपा हुआ प्रेम, उसको बहुत सोच विचार कर करना चाहिए। ऐसे नहीं कर लेनी चाहिए राजा दुष्यंत के जैसे लड़कों से प्रेम। उन लड़कियों के लिए इस बात को बिल्कुल मोटिवेशनल है कि इस बात को वो लड़कियां बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझ लें कि गुप्त प्रेम यानी बिना माता पिता को बताए वाला प्रेम जो है बहुत सोच समझ कर करना चाहिए भैया। क्योंकि बिना जाने बूझे स्वभाव वाले के साथ जो मित्रता की जाती है वह एक न एक दिन शत्रुता बनकर रह जाती है। राजा, श्रीमान जी, आप इस देवी की बात पर विश्वास करके इस प्रकार की बातें कहकर हम पर क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? सारंगरो कह रहा है। क्रोध से सारंगरो भर जाता है अपने साथियों को। आप लोगों ने इनकी उल्टी बातें सुनी हैं। जिसने जन्म से लेकर आज तक छल का नाम भी ना सुना हो, उसकी बातों को तो झूठ समझा जाए। जिस राजा ने दूसरों को धोखा देने की चालें विद्या के साथ ही सीखी हैं, उनको सत्यवादी समझा जाए। राजा कहता है, अच्छा सत्यवादी जी, आप जो कहते हैं यह मान लेते हैं कि हम ऐसे ही हैं, किंतु आप यह तो बताइए कि इस देवी को छल करके हमको क्या मिलने वाला है? सारंगरो कहता है, पतन मिलने वाला है। राजा, पूर्ववंशी पतन के मार्ग पर जाएंगे, इस बात को कौन स्वीकार कर सकता है? शारदत्त, सारंगरो इस प्रकार का वाद विवाद से शारदत्त जो है कहता है, सारंगरो इस प्रकार का वाद विवाद से क्या लाभ होने वाला है? गुरुजी महाराज का जो संदेश था वह तो हमने इनको दे ही दिया है, इसलिए हमको अब यहाँ से लौट जाना चाहिए। राजा को लक्ष्य करके, राजन, यह आपकी पत्नी है, इसे आप आदर से रखिए अथवा घर से निकाल दीजिए, क्योंकि पति का तो अपनी पत्नी पर सब प्रकार का अधिकार होता है। गौतमी, चलो तुम आगे आगे चलो, प्रस्थान करते हैं। शाकुंतला, क्यों, इस धूर्त ने तो मुझे छला ही है। अब आप लोग भी मुझको छोड़कर चले जा रहे हैं। वह भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। गौतमी, रुक कर, वत्स हे पुत्री। सारंगरो, देखो शाकुंतला तो रोती हुई हमारे पीछे ही चली आ रही है। अब तुम भी बताओ कि ऐसे निर्दयी व्यक्ति द्वारा ठुकराए जाने पर आखिर मेरी पुत्री करे भी तो क्या करे? सारंगरो, क्रोध से उसकी ओर लौटकर, क्यों रे दुष्टा, क्या तू अपनी मनमानी करना चाहती है? शाकुंतला भय से कांप उठती है। सारंगरो, शाकुंतला सुन, यदि राजा जो कह रहा है वह सत्य है तो तुझ जैसी कुलंकनी का पिता के घर में कोई काम नहीं है। यदि स्वयं को पवित्र समझती है तो तुझे दासी बनकर भी अपने पति के घर में ही रहना चाहिए। तुम यहीं ठहरो, हम जाते हैं। तपस्वी, राजा जो है, तपस्वी जी महाराज, आप इस बेचारी को क्यों व्यर्थ में धोखे में डाल रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा केवल कुमुदों को ही दिखाता है और सूर्य केवल कमलों को ही खिलाता है। अच्छा देखिए, कुमुदों को ही खिलाता है, मैं दिलाता बोल दिया, ठीक है। कुमुदों को ही खिलाता है यानी उन्हें फूल जो खिलता है, और सूर्य केवल कमलों को ही खिलाता है। उसी प्रकार जितेंद्रिय लोग पराई स्त्री को स्पर्श तक करने की इच्छा नहीं करते हैं। सारंगरो, जब तुम अपनी पहली रानियों के पास जाकर अपनी पिछली बात भूल सकते हो तो तुम्हें अधर्म से भी क्या डर हो सकता है? राजा अपने पुरोहित से पूछता है, इस अवस्था में मैं आपसे ही ऊंच नीच के विषय में पूछता हूँ, क्योंकि या तो मैं भूल गया हूँ या फिर ये ही झूठ बोल रही है। इस अवस्था में मैं अपनी पत्नी को छोड़ने का पाप करूं या कि पराई स्त्री को स्पर्श करने का पाप अपने सिर पर लूं? पुरोहित, कुछ विचार कर, यदि इस प्रकार की बात है तो फिर आप एक काम करिए। राजा कहता, हाँ बताइए। पुरोहित,
जब तक इसका प्रसव नहीं हो जाता तब तक ये देवी मेरे घर पर ही रहे। आप जानना चाहेंगी कि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ऋषि मुनियों ने तो आपको पहले ही आशीर्वाद दिया हुआ है कि आपके घर में चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होगा। यदि शाकुंतला से उत्पन्न कंड ऋषि के नाती में चक्रवर्ती राजा के सारे लक्षण मिल गए तो आप इसको सादर अपने रनिवास में जो है स्थान दीजिएगा, और यदि वे लक्षण ना मिलें तो इसके पिता के पास वापस भिजवा दीजिएगा। ठीक है। राजा कहता है, गुरुजी जैसा आपको उचित प्रतीत होता है वह कीजिए। पुरोहित, शाकुंतला बेटी आओ मेरे साथ चली आओ। शाकुंतला, भगवती वसुंधरे तू फट जा और मैं उसमें समा जाऊं। क्योंकि जब सीता के ऊपर भी ऐसा उल्लंघन लगाया गया कि यह जो है बच्चे तुम्हारे नहीं हैं, और जो है उसको जो है सीता को गर्भवती जो है छोड़ दिया राम ने, इसी प्रकार देखिए ये राजा दुष्यंत ने भी गर्भवती अपनी पत्नी को छोड़ रहे हैं। तो वो सीता भी जो है धरती पर समा गई थी। तो वही जो है शाकुंतला कह रही, भगवती वसुंधरे तू फट जा और मैं उसमें जो है समा जाऊँ। इस प्रकार विलाप करती हुई शाकुंतला पुरोहित जी और ऋषियों के पीछे पीछे चली जाती है। और देखिए आप देखे होंगे कि सीता भी जो है ऋषि के आश्रम पर रहने लगती थी। इसी प्रकार जो है यह भी ऋषियों के आश्रम पर पीछे पीछे चली जाती है। शाप के कारण भूला हुआ राजा शाकुंतला के संबंध में सोचता है। दृश्य परिवर्तन होता है। नेपथ्य में आश्चर्य है, यह क्या हो गया? राजा कान लगाकर, अरे अब क्या हो गया? प्रवेश करके पुरोहित आश्चर्य से, महाराज बड़े आश्चर्य की बात हो गई है। राजा कहता है, क्यों, क्या हो गया है? पुरोहित कहता है, महाराज कंड ऋषि के शिष्यों के जाने के उपरांत वह ऋषि कन्या जब बाहें पसार कर रोने लगी तो राजा उत्सुकता से, हाँ तो फिर क्या उस समय क्या हो गया? पुरोहित कहता है, त्यों ही स्त्री के समान एक ज्योतिषी आई और उस ऋषि कन्या को अपनी गोद में उठाकर अप्सरा तीर्थ की ओर जो है चली गई है। सब आश्चर्य प्रकट करते हैं। राजा, भगवान हमने तो उसको पहले ही छोड़ दिया था, आपने मार्ग निकालकर अपने घर ले जाना चाहा, वह इस प्रकार कहीं जो है अन्यत्र चली गई। अब उस पर सोच विचार करना जो है व्यर्थ है। अब आप ही अपने घर जाकर विश्राम कीजिए। पुरोहित इधर उधर देखकर, महाराज की जय हो। पुरोहित का प्रस्थान होता है। राजा प्रतिहारी से, वेत्रवती मेरी चिंता बड़ा व्याकुल होने, मेरे जो है चित्त जो है, मेरा हृदय जो है बड़ा व्याकुल सा होने लगा है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। प्रतिहारी, आइए महाराज इधर से आइए। आगे चली जाती हैं। राजा सोचता हुआ, यद्यपि विवाह की सुधि न होने से मैंने उसका अत्यंत तिरस्कार कर दिया, फिर भी मेरा हृदय न जाने क्यों रह रहकर उसकी बातों पर विश्वास करने का हो उठता है। मेरा हृदय यह कसक ही क्यों होने लगती है। सब चले जाते हैं। पटाक्षेप। अब देखिए अगला जो है, अब यहाँ से आपको 6वां अंक मिलेगा। तो यहाँ तक रहा आपका जो है ये 5वां वृत्तांत प्रथम अंक का। काफ़ी लंबी वीडियो रही, अगर आप ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। और आशा करते हैं कि अगर यह मेरी मेहनत का फल आपको देना चाहते हैं तो संस्कृत का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करिए और संस्कृत को लोगों तक फैलाइए, ताकि वो भी एक सच्ची कहानी और संस्कृत के बारे में जान पाएँ। नमः संस्कृताय मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।